अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू अनदर डे विद अनदर व्लॉग। आज मैं लाई हूँ मुल्तान एनएलसी बाईपास के करीब रहने वालों के लिए खुशखबरी। अब उन्हें दूर चौकुम्हारा वाला जाके ग्रोसरी की ख़रीदारी नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ खुल गया है एक सुपर स्टोर एनएलसी बाईपास के नज़दीक, यानी कि आपको किराया लगा के चौक पर नहीं जाना पड़ेगा ग्रोसरी लेने के लिए। आप यहीं से पांडा सुपर स्टोर से, जिसका नाम है पांडा सुपर स्टोर, आप यहीं से ग्रोसरी की ख़रीदारी कर सकते हैं और 90% यहाँ सब कुछ मिल जाता है। और इस स्टोर की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि जो हम ट्राली लेते हैं अपनी ग्रोसरी ख़रीदने से पहले, तो वो ट्राली लेकर साथ चलने से लेकर काउंटर तक जाने तक और फिर एंड में स्टोर से बाहर आने तक, जो उनके वर्कर हैं या ऑनर हैं ये मुझे नहीं पता, तो वो जो भाई हैं वो साथ साथ हमारे चलते रहे। ट्राली उन्होंने ख़ुद कैरी की, हमने सिर्फ सामान उसमें डाला, ख़ुद वो काउंटर तक लेके गए और इवन के बाहर तक भी, यानी कि उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, जो कि मुझे बहुत पॉजिटिव बात लगी। और इंसान का फिर दिल चाहता है कि आप बार बार जाएं, क्योंकि अक्सर सुपर स्टोर पे ये होता है कि उनका स्टाफ जो है बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होता है। कुछ लोगों को यकीनन पता होगा इस सुपर स्टोर के बारे में, और जिनको नहीं पता उनको आज मैं बता रही हूँ, तो एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, आपको भी अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट मैं आऊँगी ग्रोसरी टिप्स की तरफ, जो कि हम बाज़ात सामान ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हमारे जहन में उस वक़्त नहीं होती। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एक लिस्ट बना लेनी है कि आपने किस किस चीज़ की ख़रीदारी करनी है, ताकि आपको इतने बड़े स्टोर्स पर जाकर फिर परेशानी का सामना ना करना पड़े। सेकंड टिप मेरी ये है कि जब भी आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपने एक दफ़ा उसकी कीमत ज़रूर पूछ लेनी है। जो उनका स्टाफ हो, जो भी वर्कर आपके पास खड़ा हो या काउंटर पे है, आपने उस ज़रूर पूछ लेना है कि ये कितने की चीज़ है, इसकी कीमत क्या है, ताकि अगर वो आपके बजट में है तो आप ले सकें, अदरवाइज़ आप उसको ना लें। क्योंकि काउंटर पे जाकर अक्सर सुपर स्टोर पर चीज़ वापस नहीं होती बिल पे करने के बाद, यानी कि जब वो बिल में चीज़ ऐड हो जाती है तो फिर वो वापस नहीं करते। तो आप पहले ही इसको पूछ लें उनसे। और मेरी तीसरी और आखिरी टिप ये है कि किसी भी सुपर स्टोर पे कहीं भी आपने ख़रीदारी करनी है तो पहले आप एक दफ़ा उस जगह का विज़िट कर लें किसी ऐसे के साथ जिसने आपको बताया है उस जगह का, और आपको पूरा तरीक़ाकार पता चल जाए, ये भी पता चल जाए कौन सी चीज़ कहाँ है। खैर पांडा सुपर स्टोर वाले तो बहुत कोऑपरेटिव हैं और वहाँ का जो माहौल है वो भी पुरसकून है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो एक दफ़ा आप ज़रूर विज़िट करें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपको बिलिंग से लेकर ये मालूम होने तक कि कौन सी चीज़ उनकी कहाँ है, आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात है कि चीज़ें भी जो आप ख़रीदती हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ 2 स्टोर्स पर हम गए इस दफ़ा ग्रोसरी लेने के लिए, और एक जगह से हमने कुछ चीज़ें देखी जो कि रेट वही था लेकिन उनकी क्वांटिटी कम थी, क्वालिटी भी वही थी लेकिन उनकी जो वज़न है उसका वो कम था। तो मैंने कहा नहीं, ये रेट तो वही है लेकिन दूसरा जो सुपर स्टोर है उसके हिसाब से इनकी क्वांटिटी कम है। यानी कि जो कंपनीज़ होती हैं मुख्तलिफ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि नेशनल वाले हैं वो हर चीज़ बनाते हैं, इसी तरह शंग्रीला वाले भी बनाते हैं। तो इसी तरह कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो वही चीज़ उसी कीमत में कम वज़न में देती हैं, और कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो वही चीज़ें उसी कीमत में ज़्यादा देती हैं। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। जब एक पूरे महीने की आपने ख़रीदारी करनी होती है तो आपको पता होता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से और कैसे इस्तेमाल करनी है। तो जी ये थी मेरी 3 टिप्स। तो यहाँ इनका जो है हिफाजत के लिए भी गार्ड इन्होंने रखे हुए हैं, और ये देखें, ये एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ पांडा सुपर स्टोर का। यहाँ पे तकरीबन हर चीज़, अंडों से लेकर ब्रेड से लेकर हर चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ हम बाहर आ रहे थे तो मैं बाहर का व्यू भी आपको दे देती हूँ। वीडियो मेरी कैसी लगी आपने ज़रूर बताना। ये है पांडा सुपर स्टोर, ज़रूर विज़िट करें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट